आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। रामकिशन बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन यूट्यूब चैनल पे खेल की बात रेडियो टशन के साथ। तो आज भी हम कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके साथ उपस्थित हैं और अपने विशेषज्ञ के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। लेकिन उसके पहले स्वागत करते हैं अपने विशेषज्ञ समृत प्रसाद जी का। समृत जी, आपका रेडियो टशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। तो पहले तो ये बताना बड़ा आवश्यक है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 4 दिसंबर से ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जाने वाला है। उसके पहले कुछ मैच प्रगति पर हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिनमें पहला मैच है जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा है, जो कि कल शुरू हुआ था। तो उस मैच के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और बहुत अच्छी नायाब शुरुआत हुई। शुरुआत बहुत खराब हुई थी, 9 रन पे एक विकेट खो दिया था वार्नर के रूप में। उसके बाद लंबी चौड़ी साझेदारी बुनी गई और सबने ही स्कोर किए, वार्नर को छोड़ दे। वार्नर के 9, 65 ख्वाजा के, मानस लघुसेन के शानदार दोहरे शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया मजबूत हुई। उसके बाद एक और दोहरा शतक आया स्टीव स्मिथ के नाम और ट्रेविस हेड बड़े अनलकी हुए। 95 गेंदों में 99 रन बना के आउट हुए। बहुत तेज बैटिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेरेशन किया 598 रन बना के 4 विकेट पे। 4 विकेट गिरे, दोनों ओपनर और ट्रेविस हेड 99 पे आउट हुए। और यदि हम बात करें तो उस मानस लघुसेन डबल हेडेड बना के आउट हुए। तो ये तो बात हुई। अब आप क्या कहना चाहेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी हुई या वेस्ट इंडीज ने खराब गेंदबाजी की? देखिए, ये मैच शुरू होने के पहले ही लग रहा था। मैंने पहले भी ये चर्चा की थी कि ऑस्ट्रेलिया में अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच है और खासकर वेस्ट इंडीज जैसी टीमों का, तो फिर ये जानना कोई मायने नहीं रखता कि क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट सामने आ ही जाता है। हाँ, कुछ हद तक वेस्ट इंडीज की खराब बॉलिंग, जो कि आज ही नहीं काफ़ी महीनों से खराब है। पिछले साल जब वो भारत में आए थे तो भी वो अक्सर श्रृंखला जीतते थे, लेकिन अब कुछ महीनों से जो उनकी बॉलिंग, फील्डिंग, यहाँ तक कि बैटिंग, सचमुच बिल्कुल ये चिंता का विषय है, जिसमें वेस्ट इंडीज को सुधार करना है। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी हुई या फिर वेस्ट इंडीज की बॉलिंग खराब हुई, तो देखिए, बैटिंग तभी अच्छी होती जब बॉलिंग खराब होती है। तो सीधा सा उत्तर है कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग और फील्डिंग सभी खराब है। जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा कि कुछ खराब वेवर्ड लाइन पे, लेकिन कुछ अच्छी गेंदें, जैसे मानस लघुसेन को आउट किया। लेकिन उन अच्छी गेंदों का भी क्या फायदा जब इतना मार्जिन हो गया था, डबल हेडेड बन गया था। तो बाकी फिलहाल बहुत बढ़िया बैटिंग की
इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इस समय वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो बड़ी गंभीर है वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि वेस्ट इंडीज ने भी शुरुआत बहुत अच्छी की है, कोई बुरी शुरुआत नहीं की वेस्ट इंडीज ने। जी देखिए, ऐसा है जी जी कि वेस्ट इंडीज ने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन जी 598 बनाने का मतलब है कि 399 आपको फॉलो ऑन करना पड़ेगा। जी हाँ, निश्चित तौर से। तभी आप दूसरी पारी खेलने से बच सकते हैं, जो कि अगर आज शुरुआत अच्छी की है, लेकिन वो कल जो है मुझे लगता नहीं कि 399 तक वो जाएंगे। जी हाँ, 598 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पे पारी समाप्ति की घोषणा की। उस समय तक 200 कुछ रन पे बैटिंग कर रहे थे उनके मध्य क्रम के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ। तो वार्नर स्मिथ पे पहले ही कप्तानी से उनको हटाया गया, कुछ विवाद हुए बाकी, लेकिन अब दोनों ही क्लिक कर रहे हैं, भले वार्नर ने इस मैच में क्लिक ना किया हो। जवाब में वेस्ट इंडीज ने 25 ओवर की समाप्ति पर 74 रन बना लिए थे। कप्तान क्रेग ब्रेथवेट 18 रन बना के क्रीज पर थे और वहीं उनका साथ देने आए, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और वो आपको याद दिला दूं, शिव नारायण चंद्रपॉल के बेटे हैं वो, जी। जो उनके साथ बैटिंग करने आए हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है। तो खैर अब इसमें तो क्या होगा ये तो कल पता लगेगा। आज पहले दिन का स्टंप्स का समय था, जो कि 25 ओवर में 74 रन, यानी यहां से भी अभी बहुत रन चाहिए। बराबरी या उनके बराबर स्कोर आने की तो छोड़िए, पहले फॉलोन का खतरा मंडरा रहा है, उसको टालना जरूरी है यदि कम से कम आगे के लिए कुछ सोचना है तो। खैर अब हम बात करते हैं, आज एक और धमाकेदार टेस्ट मैच शुरू हुआ, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। जी, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। बहुत भयानक टेस्ट मैच। मुझे नहीं लगता कि बरसों पहले मैंने ऐसा कोई टेस्ट मैच देखा हो जिसमें पूरी बैटिंग 6.5 रन रेट से चली। 506 रन पे समथिंग 4 विकेट है ना जी? जी जी हाँ, 506 पे 4 है। यदि बात करें तो शुरुआत ओपनिंग स्टैंड बहुत अच्छा रहा, लगभग 233 रनों का रहा। दूसरा विकेट 235 पे गिरा, तीसरा विकेट 286 पे गिरा। फिर एक लंबी साझेदारी बुनी गई ओली पोप और हैरी ब्रुक्स के बीच। जी, यदि मैं गलत ना हूं तो। नहीं, बिल्कुल। और वर्तमान में 4 विकेट है। ब्रुक्स 101 रन बना के खेल रहे हैं, वो भी बहुत 81 गेंदों में। और वहीं बेन स्टोक्स ने तो कमाल ही कर दिया, 15 गेंदों में 34 रन बना के खेल रहे हैं, आखिरी ओवर में 18 रन बटोरे। तो स्थिति यह है कि 506 रन बनाए फिलहाल, और भी कितने ओवर्स में? 75 ओवर में। आप अंदाजा लगाइए, 75 ओवर में अंदाजा लगाइए जी आप। क्या 75 ओवर में यदि आज से 5 साल पहले की हम कल्पना करें, क्या 75 ओवर में इतना स्कोर क्या पहले बनने की उम्मीद लगती थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, हम ये मानते हैं बहुत अच्छी है, पर इतनी भी खराब हो जाएगी ये किसी ने कल्पना नहीं की। नासिर हुसैन कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो पिचें बनवाई गई हैं, ऐसा लगता है कि एक सड़क के समान पिचें हैं। इस तरीके से इतनी आसानी से 6 लग जा रहे थे, चौके ज्यादा लगे थे, तो चौके इतनी आसानी से लग रहे थे। अब सोचिए कि जो रूट जल्दी आउट हो गए, ये 31 गेंदों में 23 रन, और जो रूट के आउट होने के बाद अगर 506 रन बन रहे हैं,
तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और पाकिस्तान के पीछे जिस तरह से इंग्लैंड कुछ मैचों से लग गई है, 7 मैचों की T20 श्रृंखला खेलने आए, वो भी वो जीत गए। और विश्व कप के फाइनल में आप सभी जानते हैं। और ये टेस्ट मैच जो हो रहा है, ऐसा बहुतों का मानना तो ये हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो सकता है, पर आप खुद कल्पना कीजिए कि जब 506 रन हैं, अगर मान लीजिए गिरते पड़ते 200 रन और बनते हैं, जो कि बनेंगे भी, तो वो 700 सवा 700 का स्कोर हो रहा है। तो क्या 4 दिन पाकिस्तान 10 विकेट? मुझे नहीं लगता। ड्रॉ नहीं, इस मैच का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट शायद पहले ही दिन से लगभग निश्चित है। जी हाँ, यदि 75 ओवर में 506 रन, तो इसको हम यदि थोड़ा समझने का प्रयास करें तो 25 ओवर में अमूमन लंच तक 25 से 26 ओवर होते हैं। जी जी, 6.056 की औसत से रन बने। इसका मतलब सीधा सा है कि 25 ओवर में 150 रन, तो 25 ओवर में 150 रन यदि बन जाते हैं, या यूं कहें 150 बन ही जाएंगे, तो रन हो जाते हैं उनके पास 655 रन। 655 रन 656 रन हो जाएंगे यदि मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 656 रन केवल लंच तक हो जाएंगे। और यदि उन्होंने मैं कह रहा हूं 33 ओवर बैटिंग कर ली, 25 को छोड़ के 8 और हमने मिला लिए, 200 रन बन गए, जो आपकी भविष्यवाणी है। 706 रन बन गए। और 706 रन बनने के बाद सेशन उन्होंने कितने खेले, क्योंकि लंच के बाद मुश्किल से 2 या 3 ओवर ही खेल पाएंगे वो, 33 यदि करेंगे तो, या आधे घंटे का खेल भी खेल लिया सपोज दैट, तो 1.5 घंटे का खेल वो, 2 घंटे का खेल वो, 3.5 घंटे का खेल इसमें, और 3 दिन यानी 6 घंटे वो। यदि आप हिसाब किताब लगाए तो मैच मुझे लगता है कि जल्दी में खत्म हो जाए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर 725-30 रन बन रहे हैं, तो मतलब ये है कि 531-32 आपको केवल फॉलो ऑन के लिए चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरी पारी खेल रहे हो। तो ये तो लगभग निश्चित हो गया है कि पाकिस्तान मतलब शायद दूसरी पारी न खेले, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर पूरा दिन पाकिस्तान, ये मान लीजिए गिरते पड़ते, चलिए हम मान लेते हैं कि वो लंच के बाद तक खेल सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो पिच की कंडीशंस रहेगी, आज पहले दिन पूरे दिन बैटिंग हुई है, तो थोड़ा सा पिच में मतलब कुछ ना कुछ अपना रंग पिच दिखाएगी। तो हम मान लेते हैं कि चाय के थोड़ा पहले तक भी खेल लेते हैं, तो फिर भी कितने ओवर बचे? 40-45 ओवर बचे। तो उसमें ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान 1 से 2 या 3 विकेट न गंवाए। अब रह गए 7 विकेट, और पाकिस्तान धीमा क्रिकेट भी खेलेगा, ये सभी जानते हैं। इंग्लैंड से तो 500 बने, पाकिस्तान से बहुत खींच के 270-80 रन बनेंगे एक दिन में, और वो भी बनेंगे कि नहीं पता नहीं। तो इसमें ये है कि जो आप कह रहे हैं कि मैच जल्दी ना खत्म हो जाए, तो मुझे 3-3.5 दिन बिल्कुल। लेकिन हाँ, दूसरी पारी पाकिस्तान शायद इंग्लैंड ना खेले, ऐसा लगता है जी। हाँ, अगर वो खुद ही फॉलो ऑन खिला दें तो कह नहीं सकते। मतलब दूसरी पारी अगर फॉलो ऑन से पहले पाकिस्तान आउट होता है, इंग्लैंड ये सोच ले कि नहीं हम बैटिंग करके स्कोर और बढ़ा देते हैं, तब तो फिर कह नहीं सकते। अन्यथा जिस तरह से स्कोर है और अभी विकेट बाकी है इंग्लैंड के, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड दूसरी पारी खेलेगा जी। जी, तो सच में बड़ी ही विचित्र स्थिति आन पड़ी है पाकिस्तान के लिए, कि यदि आउट नहीं करेगा तो रन इतने पहाड़ जैसे बन जाएंगे। मुझे याद आता है वो टेस्ट मैच जिसमें 952 रन, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है टेस्ट क्रिकेट में, श्रीलंका के नाम है, जिसमें सनत जयसूर्या के वो शानदार 340 रन। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं, और हमें थोड़ा कहीं ना कहीं खुशी भी होती है कि मनोरंजन की दृष्टि से सच में इंग्लैंड ने आज सबको स्तब्ध कर दिया। इतनी उम्मीद नहीं थी खैर। बाकी यदि हम बात करें विकेटों की, तो रऊफ ने 1 विकेट लिया, और 2 से 3 विकेट मुझे लगता है महमूद को मिले हैं। पिटाई भी हुई है खैर,
इसके बारे में 23 ओवर में 160 रन दिए थे। जी हाँ, तो अब बताइए 5 के ऊपर 7 की औसत लगभग। जी, और एक चीज, अच्छा 20 ओवर में 160, 23 में 160, 30 में 23 में जी 7 के ऊपर है बिल्कुल। तो समझा जा सकता है। और बाकी यदि हम थोड़ा और गहराई में जाएं, क्योंकि अभी तो 4 ही विकेट गिरे हैं, अभी तो हैरी ब्रुक्स और स्ट्रोक्स खेल ही रहे हैं, इसके बाद लगभग 7 या 8 नंबर तक बैटिंग है इंग्लैंड के पास, तो उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा तेज और खेलेगी। लेकिन आपकी बात को थोड़ा सा मैं काटूंगा, आपने कहा था कि कल सुबह सवेरे कुछ नमी में मदद मिली, जो आज विकेट फ्रेश था, जब आज मदद नहीं मिली तो कल कैसे मिल जाएगी? आज नहीं, तो नहीं नहीं नहीं, आप देखिएगा कि कल इस औसत से रन नहीं बनेंगे। नहीं, इस औसत से नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो पहले पतझड़ को रोकेंगे, विकेट नहीं गिरे, उसके बाद तेजी से रन बनाएंगे, जो मुझे लगता है। नहीं भी, लेकिन मुझे लगता है, यही लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब कल रंग बॉलिंग से कुछ तो होगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ से जो 7 विकेट बचे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 300 और बने ये मुश्किल है थोड़ा सा। क्योंकि पहले दिन पूरे दिन बैटिंग हुई है, तो अक्सर टीमों को हमने देखा है 300 पे 2, 400 पे 2, फिर 100 100 दूसरे दिन, अलग अक्सर टीमों के जी साथ आज होता भी हुआ, आज भी हुआ। जी, जी। 233 पे पहला गिरा, 235 पे दूसरा गिरा और 286 पे तीसरा गिरा। जी, और और फिर उसके बाद जो हुआ, फिर वो साझेदारी चली, ओली पोप उसके बाद आउट हुए आखिरकार एक शतक बना के। तो खैर अब हम थोड़ी आगे चर्चा चलाते हैं। और देखिए वो जो विकेट मिला था ना, चौथा विकेट जो मिला था जी, ओली पोप अगर का। इंग्लैंड के पास वो रिव्यू ना बचा होता पाकिस्तान के पास, तो शायद वो भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था। और मोहम्मद अली का डेब्यू मैच था, वो डेब्यू विकेट था ओली पोप का। जी हाँ, तो बिल्कुल। खैर अब थोड़ा आगे चलते हैं। बीते दिन या एक आध दिन हुआ है, अफगानिस्तान और श्रीलंका की श्रृंखला समाप्त हुई। बमुश्किल श्रीलंका ने सीरीज को बराबरी पर खत्म किया, क्योंकि एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। वो भी 2 छक्के यदि ना लगे होते तो शायद परिणाम अफगानिस्तान के हक में था। तो क्या कहना चाहेंगे अफगानिस्तान श्रीलंका वाली श्रृंखला के ऊपर? नहीं, बहुत अच्छा। देखिए अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, श्रीलंका ने मैच जीता, अफगानिस्तान ने दिल जीता। क्योंकि अक्सर क्रिकेटर्स क्या, जो बड़ी बड़ी टीमें होती है ना, वो अक्सर बड़ी टीमों से आसानी से हार जीत का फैसला उनका हो जाता है। और जो मतलब कमजोर टीमें होती हैं, उनकी बॉलिंग लाजवाब होती है, बड़ी साइड की बैटिंग से अच्छी होती है। देखिए नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था 158 के। तो कल जो हुआ अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच में, तो वो 2 छक्के लग गए, ठीक है मानते हैं लग गए, लेकिन अफगानिस्तान हारे तो लड़के हारे, जिंदा दिली क्रिकेट खेला उन्होंने, जिसे कह सकते हैं। तो एक अफगानिस्तान में वैसे भी सारे लगभग जिंदा दिली क्रिकेटर हैं। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि अफगानिस्तान और अच्छी क्रिकेट खेले, हमेशा अच्छा खेले, हम ऐसी दुआ करते हैं। और उन्होंने मैच खेला, श्रृंखला ठीक है बराबरी पर रही, उन्होंने फिर भी अगर इतनी बड़ी टीम से बराबरी की, क्योंकि कुछ भी हो अफगानिस्तान से श्रीलंका बड़ी टीम तो है, तो उन्होंने वहां बराबरी की। तो मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान ने मैच जरूर खोया पर दिल जीता। जी अच्छा, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि पिछला सवाल जो आपने पूछा था, यानी कि 2012 के एशिया कप में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था, तो हमारे एक लिसनर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, शाकिब अल हसन। क्या सही जवाब है? जी बिल्कुल, उनका जिन्होंने भी ये जवाब दिया है तो बिल्कुल उनका सही जवाब है, वो शाकिब अल हसन। तो शाकिब हसन बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन्होंने सही जवाब दिया है वो बिल्कुल
निश्चिंत रहें कि बिल्कुल उनके जवाब को सही माना गया है। अब सवाल की तरफ चलते हैं जी, पूछिए सर। जी, आज का सवाल ये है श्रोताओं कि 1999 वर्ल्ड कप क्रिकेट जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, उसमें आपको ये बताना है कि जो सेमीफाइनल हुआ था दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, मैन ऑफ द मैच कौन था, आपको ये बताना है। सवाल एक बार फिर से सुने। 1999 क्रिकेट विश्व कप में जो कि इंग्लैंड में खेला गया था, सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का, तो उसमें आपको ये बताना है कि मैन ऑफ द मैच कौन था। रामकिशन जी, एक बार आप। 1999 के विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ्रीका का जो कि खेला गया था, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया था, यही आपको बताना है। तो फटाफट वीडियो को देखिए। वीडियो के आगे लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आएगा कमेंट्स। कमेंट्स सेक्शन में जाइए, वहाँ ऐड ए कमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप अपना जवाब लिखिए और हमें सेंड कर दीजिए रेडियो स्टेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो अब चलते चलते कुछ चीजें मेरे दिमाग में और हैं, आप बताइए, क्या जो डबल हैंडेड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 लगे हैं, एक लगा है डबल मानस लगुशेन का, एक स्मिथ का, आप कौन से डबल हैंडेड को ज्यादा तवज्जो देंगे? मार्नस लगुशेन। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, क्योंकि उन्होंने सच में देखिए क्या है कि स्मिथ तो लगाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मार्नस लगुशेन जिस तरीके की पारियां खेलते हैं ना, जो अंदाज है उनका खेलने का, बैटिंग करने का, वो सचमुच वो काबिले तारीफ है। तो अगर मुझसे ये प्रश्न हो कि आप दोनों में तवज्जो किसको देंगे, तो मैं मार्नस लगुशेन। नहीं, वो चीज सही है, लेकिन मेरा कारण दूसरा है। मेरा कारण ये है कि स्मिथ ने जब पारी खेली है वो मैच बन चुका था, लेकिन सही मायने में वो साझेदारी ने मैच में आपकी वापसी कराई, मानस लगुशेन और ख्वाजा की वो साझेदारी ने। तो मुझे लगता है, क्योंकि 9 पे हम वार्नर को खो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है बिल्कुल लगुशेन फिर भी फेवरेट लगुशेन। बिल्कुल। इंग्लैंड के जो शतक लगे, ओली पोप, क्रॉली, वेंडक, 3 शतक लगे, आई थिंक चौथा देखिए हैरी ब्रुक्स। तो आप किस शतक को नंबर 1 पे रखना चाहेंगे इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से? इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रखना चाहूंगा जैक क्रोली की। जिस तरीके से उन्होंने तेज तर्रार क्रिकेट खेल करके, मतलब 6 का औसत पहली बार तो ओपनरों ने बनाए रखा, 7 के लगभग औसत था, 174 रन बने थे लंच तक। जी हाँ। तो इसमें मैं अच्छा शतक मैं मानूंगा इसका, क्या बोलते हैं इनको, जैक क्रोली का। जी, तो वैसे तो सभी ने अच्छा मुझे खेला, लगता है लेकिन जैक क्रोली ने मैच जो मतलब तेज तरार पारी बनाई। यहाँ पे मेरा वोट मेरे हिसाब से बेन डक को है। उन्होंने भले 107 रन बनाए 110 गेंदों में, मगर जैक क्रोली खेलते आ रहे हैं। बेन डक की शुरुआत है, लगभग ज्यादा मैच खेले नहीं है उन्होंने, और जैक क्रोली भारत में भी कई बार खेलने आ चुके हैं और काफी लंबे समय से इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड का वो हिस्सा बने हुए हैं निश्चित तौर से। तो हम दोनों लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन असली जो है वो चुनाव तो हमारे श्रोताओं को, हमारे YouTube के व्यूअर को ही करना है। खैर जी बिल्कुल बिल्कुल, श्रोता हैं तो सब कुछ है। जी, चलते चलते एक समाचार मेरे पास और है खेल का, कि जो भारत और बांग्लादेश की जो श्रृंखला होने वाली है,
जिसको कि कोई हायर करने के लिए तैयार नहीं था, जिसको कि लग रहा था कि डीडी स्पोर्ट्स और अमेजोन ही दिखाएंगे प्राइम वीडियो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार सोनी स्पोर्ट्स ने इसको दिखाने का फैसला कर लिया, यानी सोनी स्पोर्ट्स ने इसके राइट्स को खरीद लिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो लोग देखना चाहते हैं टेलीविज़न पे, वो सोनी स्पोर्ट्स में इस मैच को देख सकते हैं। वो अपनो सोनी का सब्सक्रिप्शन लेकर वो इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। खैर इस अंक में अब इतना ही। तो खेल की बात रेडियो टशन के साथ इस अंक को समाप्त करने की हम दोनों को दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगले एपिसोड में, मिलेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।